नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है और आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा की भी तैयारी हमारे यहाँ पर कराई जा रही है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलते यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन में आपके 25 क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे और थोड़ा सा घुमावदार आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो थोड़े से समझ के इनको लगाना है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है। ठीक है, अंडा देने वाला स्तन, तो अंडा देने वाला कौन हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि ये तो चमगादड़ है जो बच्चे देता है। ठीक है, व्हेल मछली भी आपकी क्या है, आपकी स्तनी है, लेकिन आपके बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पर डी नंबर आपका है कंटीला चींटीखोर। कंटीला चींटीखोर जो कि है ये आपका अंडा देने वाला स्तनपायी आपका है। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। तो ये आपका जो कार्य करता है तो आपका करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, केवल प्रत्यावर्ती धारा से ही काम करता है आपका ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है। तो अधिकतम भार कहाँ होता है, तो कह रहा है आपका ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर, ध्रुवों पर। आपको बता दें कि मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के आपके दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, आपके रॉबर्ट पियरे ने, और दक्षिणी ध्रुव खोज किसने की थी, एमंडसन ने। ठीक है, एमंडसन जो कि नॉर्वे के थे। तो उत्तरी ध्रुव में आपके जो भार है वो आपका ज़्यादा होता है, अर्थात यहाँ पर भी ज़्यादा होता है, यहाँ पर होता है। लेकिन विषुवत रेखा पर आपका जो पिंड का भार होता है वो आपका न्यूनतम होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विषुवत रेखा पर, तो आपका न्यूनतम बताएंगे। मैक्सिमम कहाँ पर, आपका ध्रुवों पर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा से विषुवत की ओर जाने पर क्या होता है, तो आपका भार बढ़ता है। लेकिन अगर विषुवत से नीचे को बोले कि आपका भूमध्य रेखा की ओर, तो आपका घटता है। ये चार क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से ही किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीकों को क्या कहा जाता है। मतलब कि बिना संपर्क किए, बिना ही छुए किसी भी चीज़ की दूर से वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहते हैं। तो इस तकनीक का हो जाएगा जो कि आपका सेंसिंग होता है। सेंसर जो आपका होता है, अर्थात ये नंबर होगा सुदूर संवेदन, जिसे हम लोग सेंसर के नाम से जाते हैं, सेंसिंग। ठीक है, सेंसिंग आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि INT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है। तो INT वाले जो आप देखते हैं कि INT विभाग होता है, नाक कान गला जिसे बोलते हैं। तो नाक कान गला के जो लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो एक मिरर का प्रयोग करते हैं। वो मिरर किस चीज़ का बना होता है, तो अवतल का होता है। ठीक है, अवतल का ही क्यों रखते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण से देखने पर क्या होता है, कोई भी वस्तु आपकी बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, बड़ी दिखाई देती है, इस कारण अवतल, जैसे कि दांत देखना या कान देखना या नाक भी देखना है, तो इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। तो एक बहुत ही उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है, कौन सा आपका, तो 6 नंबर एक लैन। ठीक है, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, LAN। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है PDA का फुल फॉर्म बताइए। PDA का फुल फॉर्म बताइए। तो भाई PDA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलते हैं यहाँ पर इसका जवाब ढूंढते हैं कि आपके 4 ऑप्शन हैं और इसका जवाब हो जाएगा ये नंबर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। वहीं पर आपका PC होता है तो वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन इस प्रकार से आपके दिए हैं कुछ। ठीक है, कह रहा है कि क्लोरोफार्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ठीक है, कौन से सही हैं क्लोरोफार्म में। तो यहाँ पर देखिए आपके दिए गए ऑप्शन क्लोरोफार्म में, तो क्या आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा, अर्थात यहाँ पर एक द्रव है। ठीक है, क्लोरोफार्म आपका क्या है, एक द्रव है। दूसरा आपका संवेदन हारक अर्थात निश्चेतक के रूप में आपका क्लोरोफार्म कार्य करता है।
फास्जिन उत्पन्न करता है, ये आपका गलत होगा। अग्निशामक है, ये आपका गलत है। अर्थात आपके 1 2 जहाँ पर आपका सही हो जाएगा, अर्थात 8 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ये नंबर। इसको हम छोटा सा कर देते हैं, चारों क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ जाएँ। ठीक है, क्लोरोफॉर्म होता है, द्रव ईंधन होता है और निश्चितक के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है। तो निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं 4 ऑप्शन। तो ऑक्सीजन किससे नहीं होती है, तो ये होती है आपका डी नंबर, जो कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन के द्वारा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है। ठीक है, डी नंबर मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है। वे हैं, अर्थात मिश्र धातुओं की क्या विशेषता नहीं होती है। तो ये विशेषता अर्थात ये आपके यौगिक नहीं होते। ठीक है, यौगिक आपके नहीं होते हैं, जो कि आपके मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है। स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है किसके मिलाने से, तो अगर आप उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे दूसरा पूछ रहा है यहाँ पर, किस विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है। अर्थात विश्व में देखते हैं ताप का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है और उससे परिणाम क्या हो जाएगा। तो इससे परिणाम क्या होंगे, तो भाई इससे परिणाम आपके होंगे कि समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। समुद्र के स्तर में क्यों वृद्धि होगी तापमान से, तो वो आपके ग्लेशियर बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ग्लेशियर आपके जो पिघल जाएंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो आपका घुलेंगे तो आपको क्या होगा, समुद्र में आएंगे और समुद्र का स्तर बढ़ेगा। तो उससे क्या घाटा होगा, तो जो समुद्र के एरिया में रह रहे हैं, अर्थात समुद्री एरिया में जैसे छोटे छोटे द्वीप में लोग निवास कर रहे हैं, तो उनको क्या हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा फसल के स्वरूप में परिवर्तन। अर्थात जैसे फसल आपकी होती है, गेहूं होता है आपका, मान लो 3 मंथ में आपका होता है, वो आपका तापमान की वजह से 2 ही मंथ में हो जाएगा, लेकिन दाने अच्छे नहीं होंगे, छोटे दाने हो जाएंगे। ठीक है, और तट रेखा में परिवर्तन, अर्थात जो तट रेखा होगी तो वो तो परिवर्तन हो ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर जाएगा, तो तटीय एरिया वाले जो देश होंगे वो तो बेकार ही हो जाएंगे। अर्थात डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी करिए, सपोर्ट करिए हमारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 13 नंबर कि मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है। तो किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर कि जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन। ठीक है, जीवों के सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन, अर्थात जैसे जीव हैं उनके सापेक्ष आपको ढलना भी होगा, अर्थात उनके संख्या के अनुसार सूक्ष्म संतुलन को बनाए रखा जा सकता है परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर कि धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है, तो जो आपका धूम कोहरा होता है उसमें क्या होता है, 14 का जवाब आपका डी होगा, धुआं और कोहरा। धुआं और कोहरा होता है उसे बोलते हैं धूम कोहरा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं। तो जो किसी भी देश किसी भी शहर की है तो सबसे ज़्यादा जो वायु प्रदूषित करते हैं कौन करते हैं, तो ये करते हैं आपका शीशा। ठीक है, शीशा होता है, अर्थात कि ये जैसे गाड़ी का धुआं होता है वो जब निकलता है तो उसमें शीशा हो पाया जाता है, जिससे लोगों के दमे की बीमारी हो जाती है, दमे की बीमारी हो जाती है आपके शीशा से। ठीक है, और ये अगर पानी दूषित पानी पीते हैं तो भी आपकी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध आपका राज्य हो जाएगा 16 का बी नंबर, गुजरात। ठीक है, बावड़ियों के लिए कौन है, गुजरात प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कह रहा है कि पहला भारतीय उत्तर ध्रुव जो कि आर्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था आपका, तो पहला भारतीय अर्थात उत्तरी ध्रुव के लिए अभियान एक गया था, वो अभियान कब गया था, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 2004 है, 2005 है, 2006 है, 2007 है। तो ये आपका कब किया था, तो 17 का डी नंबर होगा, 7 से 17, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा 2007 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है, ठीक है, उसके लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है, तो ये नदी आपका हो जाएगा सतलज नदी। क्योंकि आप सबको पता है कि सतलज नदी आपकी आती है कहाँ से,
आपकी मानसरोवर झील से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में आपके शिवकीला दर्रे से प्रवेश करती है और आपके हरिकेश अर्थात बैराज के पास आपकी इंदिरा गांधी नदी निकलती है। तो आपकी सतलज नदी में ये आपका बनाया गया है जो कि जलाशय है। ठीक है, ये नंबर नेक्स्ट कह रहा है बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। आपका ये मनाया जाता है जो कि तमिलनाडु में। बिहू आपका जो मनाया जाता है कहाँ पर, तो आपका हो जाएगा असम। यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर 19 का नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, सी नंबर होगा, तमिल नहीं होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 नंबर कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया जाता है। भारत रत्न, ठीक है, तो भारत रत्न बनाया जाता है जो कि आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। पीपल का जो वृक्ष होता है तो पीपल के वृक्ष में आपको बना होता है और उसी में आपका सूर्य का चिन्ह भी बना होता है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस बार भारत रत्न 2019 में दिए गए हैं, अर्थात इस बार को तो 2019 में जो आपके भारत रत्न दिए हैं कितने लोगों को दिए गए हैं, आपको नाम भी लिखना है। तो चलते हैं यहाँ पर 21 नंबर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगा अनुपात सबसे कम है। तो बाल लिंगानुपात जो कि आपका है सबसे कम कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा हरियाणा में आपके बाल लिंगानुपात अर्थात यहाँ पर जो लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, और आने वाले कल में जो आपकी जनगणना होगी तो आपकी गुजरात में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से है। तो कर्नाटक का आपका हो जाएगा युद्ध नृत्य, या आपका यक्षगणत जो कि आपका ए नंबर होता है, मुखौटा लगाते हैं ये लोग। ठीक है, यक्ष नृत्य आपका हो जाएगा यहाँ पर। 23 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है, अर्थात यहाँ पर गार्डन देख सकते हैं कि गार्डन नहीं है। कौन सा गार्डन नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो ये आपका है हैंगिंग गार्डन्स जो कि मुंबई में है, ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में है, ये आपका गार्डन नहीं है। याद रखना, ये गार्डन नहीं लिखा तो गार्डन है, ये आपका खेल का मैदान है। ठीक है, ईडन गार्डन जो कि आपका कोलकाता में है और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है ईडन गार्डन। ठीक है, तो आपका खेल का मैदान है, गार्डन नहीं है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक हैं। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 3 लेखक का नाम क्या है, तो इस लेखक का नाम है बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा की पुस्तक है द ऑडेसिटी ऑफ होप। ठीक है, याद रख लेना, इस समय पुस्तकें बहुत पूछी जा रही हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है जो कि कह रहा है इसरो किसका संक्षिप्त रूप है, अर्थात इसरो का जो फुल रूप होता है वो क्या होता है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हमारा ये 25वां नंबर है। फिर भी हम इसका जवाब दे देते हैं क्योंकि बच्चे ये कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन बताते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका 25 का क्या हो जाएगा, तो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका बी नंबर हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, आपको ये तो कमेंट करके ही बता सकते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें और ऐसे ही आपको हमारे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली इस चैनल पर आपको 4 से 5 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।